द्वादशः पाठः 12वां पाठ नीतिश्लोकाः। नीतिश्लोक। पहले श्लोक को देखते हैं, इसका उच्चारण करते हैं। उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। उत्सवे का मतलब है खुशी के मौके पर, व्यसने दुख के समय में, प्राप्ते मतलब होने पर, खुशी या दुख का समय होने पर, दुर्भिक्षे जब भिक्षा भी मिलना कठिन हो, यानी अकाल के समय में, शत्रु संकटे या शत्रु से संकट के समय में, राजद्वारे शमशाने च राज दरबार में और शमशाने शमशान में, यह तिष्ठति जो रहता है, खड़ा रहता है, से बांधव। तो ऐसे समय में जो साथ खड़ा रहता है, से बांधव वही बंधु है, वही मित्र है। अगला श्लोक देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह जो है काक एक ही होता है, तो अभिवादन करने वाले के, नित्यम हर रोज प्रतिदिन, वृद्धोपसेविन है वृद्ध उपसेविन है वृद्धों की सेवा करने वाले के, अभिवादन के स्वभाव है जिसका, प्रणाम करने का स्वभाव है, और बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले के, चत्वारी तस्य वर्धन्ते, तो ऐसे इंसान की, तस्य उसकी, चत्वारी चार, वर्धन्ते बढ़ती हैं, उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तीसरा श्लोक का उच्चारण देखते हैं। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव च। यो मतलब जो, ध्रुवाणी, इसमें ध्रुवाणी शब्द आएगा और इसका विपरीत शब्द अध्रुव शब्द आएगा। तो ध्रुव का मतलब है जो हमेशा रहने वाली चीज़ें हैं, यानी अनश्वर हैं, जो नष्ट नहीं होने वाली चीज़ें हैं, और अध्रुवम का मतलब है जो हमेशा नहीं रहने वाली है, यानी कि नष्ट होने वाली है। तो ध्यान से इसका मतलब समझेंगे। जो ध्रुवाणी परित्यज्य, परित्यज्य का मतलब है छोड़कर, परिसेवते का मतलब है सेवन करता है, अपनाता है। जो हमेशा रहने वाली चीज़ों को छोड़कर हमेशा नहीं रहने वाली चीज़ों का सेवन करता है, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति, उसकी जो ध्रुव चीज़ें हैं, जो हमेशा रहने वाली चीज़ें हैं, वो तो नष्ट हो ही जाती हैं, क्योंकि उनको तो उसने पहले ही छोड़ दिया है। अध्रुवम नष्टमेव च, और अध्रुव जो चीज़ें हैं जो हमेशा रहेंगी ही नहीं, जो नश्वर हैं, वो तो नष्ट हो ही जाएंगी, वो तो समय के साथ नष्ट हो ही जाती हैं। अब जो यहाँ समझने वाली बात है कि नश्वर चीज़ से और अनश्वर चीज़ से क्या मतलब है, हमेशा रहने वाली क्या चीज़ें हैं और हमेशा नहीं रहने वाली क्या चीज़ें हैं। तो हमेशा रहने वाली चीज़ें क्या हैं? आपका स्वभाव, आपके काम, आपके गुण। तो ये चीज़ें हैं जिनको, जो हमेशा रहेंगी। आप मर जाएंगे, आप ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी सालों साल लोग उन्हीं के आधार पर आपको याद करेंगे, वो चीज़ें याद की जाती हैं। अध्रुव चीज़ें कौन सी हैं जो नष्ट हो जाने वाली हैं? वो कौन सी चीज़ें हैं? आपका शरीर, आपका रंग रूप, आपका जो भी इस संसार में आप खरीदते हैं चीज़ों को, आपका घर कह लीजिए या कोई भी और सामान कह लीजिए, तो जो ये सब चीज़ें नश्वर हैं, ये समय के साथ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आपका स्वभाव, आपके काम, आपके गुण, ये हमेशा रहने वाली चीज़ें हैं। तो जो इंसान अपने काम को छोड़कर, अपने स्वभाव को छोड़कर, अपने गुणों को छोड़कर और इन सांसारिक चीज़ों की तरफ भागता है जो कि समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, उसमें आपका घर भी आ गया, आपकी ज़मीन भी आ गई, आपकी गाड़ी भी आ गई, कपड़े भी आ गए, आपका खुद का शरीर भी आ गया। तो इनका जो सेवन करता है, इनका जो ध्यान देता है, वो उनके साथ क्या होता है, उनकी जो स्वभाव, गुण और चीज़ें हैं वो तो नष्ट हो ही जाएंगी, क्योंकि उनको तो आपने छोड़ ही दिया है, उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया है।
और जो नश्वर चीज़ें हैं जो हमेशा रहेंगी ही नहीं, वो भी समय के साथ नष्ट हो जाएंगी। अगला श्लोक देते हैं। दृष्टिपूतं न्यसेत पादम, वस्त्रपूतं जलम पिबेत, शास्त्रपूतं वदेद वाक्यम, मनःपूतं समाचरेत। दृष्टिपूतं ध्यानपूर्वक देखकर, न्यसेत रखना चाहिए, पादम पैर, ध्यानपूर्वक देखकर कदम रखना चाहिए, पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से छना हुआ, वस्त्रपूतम वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए। शास्त्रपूतम वदेद वाक्यम, शास्त्र के अकॉर्डिंग, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के सम्मत वाक्य बोलना चाहिए, बात कहनी चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और मन से विचारा हुआ आचरण करना चाहिए, मन से सोच समझकर आचरण करना चाहिए। 5वां श्लोक देखते हैं। कवयः किं न पश्यन्ति, किं न कुर्वन्ति दुर्जनाः, मद्यपाः किं न जल्पन्ति, किं न खादन्ति वायसाः। कवयः प्रथमा बहुवचन है, कवि। जो कवि जाति है, किं न पश्यन्ति, वो क्या नहीं देखते हैं। यानी कि कवि लोग जो हैं वो हर चीज़ को इमेजिन कर लेते हैं, वो हर चीज़ को देखते हैं, मतलब उसको इमेजिन करके भी उसकी कविता बना के सुना देते हैं। तो कवि क्या नहीं देखते हैं, मतलब वो सब कुछ देखते हैं, सबको इमेजिन करके और उसको अपनी कविता के रूप में ढाल देते हैं या लेख में ढाल देते हैं। किम न कुर्वन्ति दुर्जनाः, और जो दुष्ट लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, वो क्या नहीं करते हैं। यानी कि जो दुष्ट इंसान है वो कुछ भी काम कर सकता है, कुछ भी गलत से गलत काम कर सकता है। मद्यपाः किम न जल्पन्ति, मद्यपाः जो मद्यपान करने वाले हैं, जो शराब पीने वाले हैं, किम न जल्पन्ति, जल्पन्ति होता है बोलते हैं, वो क्या नहीं बोलते हैं। अर्थात मद्यपान करने वाला, शराब पीने वाला इंसान जब नशे में जो है कुछ भी बोल जाता है, कुछ भी गलत से गलत। और किम न खादन्ति वायसाः, वायसा मतलब जो कौवे हैं वो क्या नहीं खाते हैं, यानी कौवे वो चीज़ भी खाते हैं जो और कोई जानवर नहीं खाता है, मतलब कुछ भी खा लेते हैं कौवे। तो ये श्लोक का अर्थ था। 6वां श्लोक देखते हैं। गुणो भूषयते रूपम, शीलम भूषयते कुलम, सिद्धिर्भूषयते विद्याम, भोगो भूषयते धनम। गुणों भूषयते, अब ये भूषयते शब्द आप देख रहे हैं 4 बार यहाँ आया है। तो भूषयते का मतलब है सुशोभित करते हैं। गुणों भूषयते रूपम, रूप को सुशोभित करते हैं गुण। शीलम भूषयते कुलम, जो स्वभाव है वो कुल का आभूषण है। सिद्धिर्भूषयते विद्याम, सफलता, सिद्धि मतलब सफलता विद्या का आभूषण है। भोगो भूषयते धनम, और जो भोग हैं, उपभोग हैं, सुख हैं, वो धन का आभूषण है। धन को की शोभा कौन बढ़ाते हैं? सुख। और विद्या की शोभा किससे बढ़ती है? सफलता पाने से। रूप की शोभा क्या है? गुण। और कुल को सुशोभित करता है स्वभाव। 7वां श्लोक देखते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानम, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न स्वभाव है, न गुण है, न धर्म है, ऐसे लोग जिनके पास ये सब नहीं है, ते मर्त्यलोके, वे इस मृत्यु लोक में, इस धरती पर, भुवि मतलब इस धरती पर, भारभूताः भार के समान हैं। वे इस मृत्यु लोक में धरती पर भार के समान हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वे मनुष्य के रूप में जानवरों के समान हैं। इस धरती पर वे मनुष्य रूप में मृगाश्चरन्ति, मृगा मृग को कहते हैं, हिरण को कहते हैं, लेकिन यहाँ हिरण से मतलब जानवर से ही है। तो मनुष्य के रूप में वो हिरण की तरह हैं इस धरती पर।